जिसकी रक्षा नहीं कर सकता, उसकी रक्षा के लिए मां भवानी दुर्गा अपना भयानक रूप धारण करके महिषासुर आदि दैत्यों का मर्दन करती है। प्रभु है उस रूप में, दूसरा नहीं है। उनकी सामर्थ्य कितनी है? दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। हरि की सामर्थ्य कैसी? अमित दुर्गाओं जैसी। 1 करोड़ अरब नहीं, अमित दुर्गाओं जैसी दुष्टों का मर्दन करने की सामर्थ्य। अमित था नहीं कि कितनी सामर्थ्य है। एक दुर्गा रूप में जब हरि प्रकाशित होते हैं तो त्रिभुवन में कोई सामने खड़ा होने वाला नहीं होता। मां भवानी जिस समय अपने स्वरूप में आती, किसी की ताकत नहीं है। ये शुंभ निशुंभ इतने बलवान दैत्य थे, त्रिभुवन में कोई इनका बाल बांका भी नहीं कर सकता था। स्मरण किया समस्त देवताओं ने तो भगवान से ही शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। इतना सुंदर रूप मां भगवती का। शुंभ निशुंभ के पार्षद घूमते रहते थे, उन्होंने देखा, जाके बताया कि आपके महल में जितनी सुंदरियां उसकी दासी बनने योग्य भी नहीं, ऐसी सुंदरी का हमने दर्शन किया। बोले मेरा जाके परिचय बताओ। बोले ऐसा नहीं लगता कि आपके परिचय बताने से केवल आ जाएंगे। तो उनका अगर ऐसा नहीं तो केश कर्षण निर्धूता गौरवा मां गरिष्यति, उसके गौरव को धूल में मिलाते हुए बाल पकड़कर घसीट कर हमारे पास लाओ। मार्कंडेय पुराण। उनके पार्षद गए और बताया हमारे मालिक शुंभ निशुंभ है, उनका आदेश है कि आप महल में चलो और आदर सहित, अगर आप ऐसा ना करते हैं तो मैं आपका निरादर करते हुए बाल पकड़कर घसीटते हुए ले जाऊंगा। देवी जी ने मुस्कुरा दिया और कहा अपने मालिक से कह दो जाकर के कि हम उसी की आज्ञा पालन करती है जो हम पर युद्ध में विजय प्राप्त कर ले। वो जाके बोले हाँ वो तो मतवाले, त्रिभुवन में कोई जोड़ ही नहीं था। आए और उद्दंडता पूर्वक वचन बोलने लगे। माता जी ने कहा तब तक बोल ले जब तक मैं मधु का पान कर रही हूं। बस ये पान करते ही तेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। ऐसा ही हुआ। जो ही पान करके सिंह पर सवार होकर गर्जना की, सारा का सारा अहंकार धूल दूषित हो गया, काट के फेंक दिया। ऐसी अनंत अमित दुर्गाओं जैसी सामर्थ्य हमारे प्रभु श्री हरि में, अमित दुर्गाओं जैसी, क्योंकि अनंत शक्तियों के स्वामी हैं। उनकी लीला में क्यों में अरे वो जब करुणा करते हैं, अपनी महिमा से उतरते हैं, तो भक्त जब ऐसे कर देता है तो डरप जाते हैं। माधवदास बाबा ने कहा नहीं चलना तुम्हें ब्रज में, हम तुम्हारी कहां तक सेवा देखेंगे, तुम्हें बाल भोग राजभोग। बाबा जी हैं, कभी मिला कभी यहीं रहो। वो बाबा आपके बिना नहीं रह सकते। दोबारा बोल नहीं पाए जगन्नाथ। ये सुन करके हृदय बलिहार होता है। ओ ऐसे सामर्थ्यशाली प्रभु अपने भक्त के प्रेम प्रणय पर भी कितना डरते हैं। ये भक्त नाच पड़ता है। ये कुतर्क की, संशय की वृत्ति यहां प्रवेश नहीं करती। अमित गिनती नहीं ऐसी अनंत दुर्गाओं जैसी शक्ति हमारे प्रभु में विराजमान है। शक्र कोटि सत सरिष विलासा, आहा अरबों इंद्र जैसा विलास प्रभु में। अरबों, एक इंद्र त्रिभुवनपति है, अरबों इंद्र के समान प्रभु का ऐश्वर्य है। और नव शत कोटि अमित अवकाशा, जिस एक आकाश के लिए गरुड़ जी से कह रहे हैं कि मच्छर से लेके आप तक उड़ते हो पार पाए, बोले ऐसे अरबों आकाश के समान अवकाश है प्रभु में। अगर त्रिभुवन में कोई बल है तो पवन में बल है, वायु बल। बड़े बलवान देवता, बल में इनके समान कोई नहीं। इन्हीं के अंश से प्रकट होते पवन पुत्र हनुमान, और इन्हीं के अंश से प्रकट होते पवन पुत्र भीम। बेजोड़ बलशाली महात्मा दोनों। महात्मा बेजोड़ बलशाली। जेगिर चरण दे हनुमंता, चले उसोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, ये ही भांति चले हनु। किलकार दे तो राक्षसियों के गर्भ गिर जाते थे। ऐसे महान बली हनुमान जी। और भीम का क्या कहना है? जब ये देव पुष्प उड़ करके आया और द्रौपदी जी को दिया गया,
तो द्रौपदी जी ने कहा इसका जोड़ होना चाहिए इस पुष्प का। सबसे कहा पर किसी ने नहीं सुना। भीम ने कहा कहीं भी मिलेगा मैं इससे लाएंगे। ऋषियों ने समझाया कि आगे मत बढ़ो, ये यक्षों की भूमि है, युद्ध हो जाएगा और तुम्हें तैयारी करनी है हस्तिनापुर के लिए, और तुम इधर, वो सब दिव्य हैं, पवन पुत्र हैं, किसकी मां ने अपने वेग को बढ़ाया। तो महाभारत में पढ़ के देख लो, इनके चलने के वेग से वृक्ष उखड़ उखड़ कर गिर रहे थे। ऐसे जब चल रहे थे तो चलने के वेग से वृक्ष उखड़ जाते थे भीम के। तो हनुमान जी ने सोचा किसी के समझाए तो समझेंगे नहीं, तो आगे पवन पुत्र ही बैठ गए, बूढ़े बानर का वेश लेकर, लंबी पूंछ से मार्ग में। मर्यादा है, किसी पशु को भी नहीं लांघना चाहिए। विवेकवान उपासक ऐसा नहीं कि कोई सो रहा है पशु भी आप उसे लांघ जाए, ऐसा नहीं। जो विवेक है, जो मर्यादा है, वैसे किसी सोते हुए को लांघना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा है वृद्ध बानर ये अपनी पूंछ हटा ले और मार्ग दे दे, इस समय मैं विशेष कार्य के लिए जा रहा हूं। तो उनका जब कह ही दिया है वृद्ध, तो आप समझ ही रहे होगे कि वृद्ध में क्या ताकत होती। अब मेरी ताकत पूंछ हटाने की नहीं रह गई है, आपने तो वृद्ध ही कह दिया है, तो आप समझ रहे हो ना, आप पूंछ हटा लीजिए। कहा हमारी आज्ञा की अवहेलना करे, ऐसे उठी नहीं, दोनों हाथ लगाया, नहीं उठी, पूरी ताकत लगा दी। पवन पुत्र भीम की पूरी ताकत लग गई, पूंछ जरा से भी नहीं ली। हाथ जोड़ के खड़े बोले हम समझ गए हमारे बड़े भ्राता आप हनुमान जी हैं, क्योंकि ऐसा कोई बानर सृष्टि में पैदा नहीं हुआ कि मैं उसकी पूंछ ला हिला सकूं, मैं समझ गया। तो मुस्कुराए और बैठ के बोले हमारी आज्ञा मानो, इस मार्ग में मत जाओ, ये देव मार्ग है, ऐसे ऐसे सिद्ध है कि आपका अपराध बन जाएगा, आप शाप से युक्त हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको मना। बोले प्रभु जब आप कृपा करके आए हो तो हमें वो रूप दिखा दो जो लंका में आपने रूप दिखाया। बोले मत उस बात की चर्चा करो, रहने दो। बोले प्रभु एक बार देखना चाहता हूं कि मेरा बड़ा भाई कितना बलवान है। हनुमान जी ने कहा फिर देख लो। स्वर्णिम कांति, वो भयानक उनका रुद्र रूप, कांप गए, भीम कांप गए। वायु में अगर बल में देखा जाए तो सबसे ज्यादा वायु बलवान है। भगवान कैसे है? मरुत कोटि सत विपुल बल, अरबों वायु जैसी महान ताकत हमारे प्रभु में है, संशय नहीं। वो अगर छोटी सी कार्य के लिए सहयोग लेते हैं, ए उठवा दो, ऐसा कर, भक्तों के साथ वो विनोद करते, लीला करते हैं, नहीं उनमें बल कितना है। ऐसे पवन पुत्र हनुमान जिनके चरणों को ऐसे गोद में लिए रहते हैं। एक उपनिषद में चरित्र आता है कि असुरों पर विजय प्राप्त करने के कारण देवताओं को गर्व हो गया और सभा में नृत्य गान चल रहा था। भगवान जब किसी पे गर्व करते हुए देखते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता। फिर सृष्टि के विधान के प्रधान अधिकारी जब देवतागण और देवराज इंद्र और उन्मत्तता, विजयश्री में उन्मत्तता आ जाती है, तो भगवान ने एक यक्ष का रूप धारण किया और सभा के प्रधान द्वार पर दिखाई दिए। देवराज इंद्र ने कहा कि पता लगाओ ये कौन है, बिना आज्ञा के, बिना सूचना के कैसे आ गया है, क्योंकि त्रिभुवन पति है ना। अग्नि देवता ने कहा मैं जाता हूं, पता लगा के आता हूं, क्योंकि किसी बलवान का परिचय पूछने के लिए निर्बल को नहीं भेजा जाता। अग्निदेव गए और कहा आप अपना परिचय दीजिए, कौन हो और यहां कैसे आए हो। तो उनका परिचय लेने के पहले हम आपका परिचय जानना चाहते हैं, आप कौन हो। उन्होंने कहा कि मैं अग्निदेव हूं, सामर्थ्य आपकी, त्रिभुवन को उपले की तरह भस्म कर सकता हूं। मैं समस्त प्राणियों के उदर में बैठकर अन्न और जल का पचाकर जीवन दान देता हूं, जीवन पोषण करता हूं। अच्छा, एक दिन का फेंका, हम तुम्हारी बात तभी प्रमाणित, ये उपनिषद की बात, हम तुम्हारी बात तभी प्रमाणित मानेंगे जब तुम इस तिनके को जला दोगे।
कोई अग्नि देवता से तिनका जलाने की बात कहे, सहज में दृष्टि डाली, कुछ नहीं हुआ, पूरा पावर लगा दिया। यक्ष जी ने मुस्कुरा कर कहा, तुम तो कहते थे पूरे त्रिभुवन को उपले की तरह जला दूंगा, अब ग्रीवा झुकाई पहुंचे। देवराज इंद्र ने कहा कौन है? बोले असमर्थ रहा उनका परिचय जानने में। वायु देवता, आप अपना परिचय बताइए। आप अपना परिचय जो आए हो तो हमें पहले बताओ, तब हम अपना परिचय दें। उनका मैं महान देव वायु हूं, बल आपका, संपूर्ण जीवों का जीवन हूं। अगर मैं रुक जाऊं तो एक भी क्षण सृष्टि टिक नहीं सकती, क्योंकि सब वायु से जीवित है, और मैं पूरे ब्रह्मांडों को तिनके से उड़ा सकता हूं। ये तिनका है, उड़ाओ। पूरी ताकत लगा दी वायु देवता ने, तिनका नहीं उड़ा। ग्रीवा झुकाई, वापस चले गए। अब देवराज इंद्र उठे, जे ही नजदीक पहुंचे यक्ष अंतर्धान हो गए और देखा साक्षात ब्रह्म विद्या दूर से मूर्तिमान ब्रह्म, और डांट लगाई कि तुम उनसे संभाषण करने योग्य भी नहीं हो, क्योंकि तुम सबसे बड़े सिंहासन पर बैठे हो और अहंकार करते हो। तुम्हारे देवता सब सामर्थ्यहीन है, एक तिनका भी अग्नि नहीं जला सका, एक तिनका भी वायु नहीं उड़ा सका। अरे जिनकी शक्ति से शक्तिमान वो भगवान स्वयं आए हुए थे, कांप गए देव। अहंकार मत करो, जाओ। भगवान के बल से तुम विजयी हुए, देवताओं के बल से नहीं। देवताओं में जो शक्ति है वो उन्हीं के अंश से आई हुई है। अरबों वायु के समान महान बलशाली हमारे श्री हरि, अरबों सूर्यों के समान उनका प्रकाश, अरबों सूर्यों के समान प्रकाश, अरबों चंद्रमाओं के समान सुशीतलता, समस्त भयों और दुखों का नाश करने वाले प्रभु श्री हरि। अरबों कालों की सामर्थ्य, अरब नहीं अरबों कालों की सामर्थ्य भगवान, एक काल अनंत ब्रह्मांडों में तांडव मचाए रखा है। अरबों काल, अमित बलशाली, अत्यंत दुस्तर, दुर्गम, दुरांत, कौन? प्रभु श्री हरि। अरबों धूमकेतुओं के समान अत्यंत प्रबल सामर्थ्यशाली। कितने अथाह हैं प्रभु? बोले अरबों पाताल से भी बढ़कर, अरबों पाताल से भी बढ़कर गहरे हैं, कोई था नहीं पा सकता। कितने भयानक हैं? अरबों यमराजों से भी ज्यादा भयानक प्रभु श्री हरि है। अनंत कोटि तीर्थों को भी पावन करने वाले परम पवित्र जिनके श्री चरण है, वो तीर्थपाद श्री हरि है। अनंत तीर्थों की, उनका नाम ही संपूर्ण विश्व के पाप समूहों का नाश करने में समर्थ है। देखो, अब किसके सामने तुम्हें हाथ पसारने की जरूरत है? समझो, अगर अपने प्रभु को जान जाओगे, समझ जाओगे, तो फिर कहीं इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं, किसी के सहयोग की जरूरत नहीं। कैसे प्रभु? ऐसे वो स्थिर हैं कि जैसे तूफान चल रहा और हिमालय का आश्रय ले लो, तो डरने की जरूरत नहीं, कोई भी तूफान हिमालय को उखाड़ नहीं सकता। ऐसे ही कह रहे हैं, अरबों हिमालयों जैसी स्थिरता प्रभु श्री हरि में है। अरबों समुद्रों के समान गंभीर है, अरबों कामधेनुओं के समान प्रभु श्री हरि है। एक कामधेनु मिल जाए तो निहाल हो जाए, है हमारे श्री हरि कैसे? अरबों कामधेनुओं के समान है। इच्छित कामनाओं की पूर्ति कर दे उसे कामधेनु कहते हैं। प्रभु में कितनी चतुरता है? अनंत कोटि सरस्वतियों की एक सरस्वती ब्रह्मांडों का संचालन करती है, बुद्धि के अधिष्ठात्र देवी है। यहां क्या? हमारे श्री हरि अनंत कोटि सरस्वतियों की चतुराई समाई हुई है। अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचने में समर्थ। एक ब्रह्मा प्रकट कर दिया, एक वैभव प्रकट हो गया। अरबों ब्रह्माओं जैसी सामर्थ सृष्टि रचना की प्रभु में है। आहा! और अरबों विष्णुओं के समान पालन करने की सामर्थ प्रभु में है। अरबों शंकर के समान संहार करने की सामर्थ्य प्रभु में है।
अरबों कुबेरों के समान धनवान है, अरबों मायाओं के समान सृष्टि करने में सामर्थ्यशाली है, अरबों शेष भगवान के समान अनंत भार उठाने में समर्थ है। जगदीश्वर प्रभु श्री हरि की कोई उपमा कोई सीमा नहीं है, ये उपमा रहित और सीमा रहित है। प्रभु श्री हरि उपमा रहित है, उनकी कोई अनंत ब्रह्मांडों में किसी से उपमा नहीं दी जा सकती। प्रभु के समान केवल प्रभु है, ऐसा वेद कहते हैं। अरबों जुगुनियों के समान यदि सूर्य को कहा जाए तो सूर्य का अपमान होता है, सम्मान नहीं। ऐसे ही जो अभी तक वर्णन किया गया उसको समझो। अरबों जुगनुओं के समान यदि सूर्य को कहा जाए तो सूर्य की प्रशंसा नहीं, एक तरह से अवहेलना है। आहा, इसी प्रकार अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर, अपनी बुद्धि के विकास और प्रकाश के अनुसार मुनीश्वर प्रभु का वर्णन करते हैं। गुण महिमा नाम बल पर था कोई नहीं पाओ, आज तक कोई था नहीं। ऐसे प्रभु की लीला में कोई कुतर्क कोई संशय, अब वो क्या बुद्धि है उसका खुद विचार करें। कलयुग में केवल भगवन नाम, इसके अलावा किसी की गति नहीं हो सकती और से, पक्की बात। इसीलिए मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए हर समय नाम जप करता हूं। ये तो तुम रोते रहते हो, ये क्यों? कुछ प्रलाप सा करते हो, नाचते रहते हो, रोते रहते हो। अब कैसे वेदांतियों को समझा रहे महाप्रभु ये कहे क्या कि श्री कृष्ण प्रेम में उनमें प्रेमी कभी कहता ही नहीं कि मेरे में प्रेम आ गया है। सब कुछ बदला बदला सा मुझे लगता है। अपने आप आंखों से आंसू बहते रहते हैं, मैं भी घबराता हूं, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। हमने गुरुजी से पूछा था कि भगवान आपने ये क्या कर दिया मुझे, तो गुरुजी ने कहा था कि ये शुभ लक्षण है। कितनी मतलब कितनी प्रवीणता से स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। देखो, गुरुजी ने कहा था महान स्थिति का ये शुभ लक्षण है और तुमको इससे कोई मतलब नहीं, तुम केवल नाम जप करो। तो अतएव भगवान मैं उस दिन से ये सब कुछ नहीं सोचता हूं, केवल नाम जप कर रहा हूं। नित्य बस निरंतर नाम जप पर हमारी दृष्टि रहती है। क्या मतलब, क्या बात है, यही जीवन का सार है। नित्य निरंतर केवल हमारी नाम जप पर दृष्टि रहती है। और अब तो ऐसी लत लग गई है, आदत, स्वभाव, आसक्ति कि छूट जाए प्राण तो बात अलग है, नहीं तो नाम नहीं छूट सकता। प्रकाशानंद जी ने कहा ब्रह्म सूत्रों में निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है। अहंग्रह उपासना द्वारा निर्विशेष ब्रह्म का चिंतन कर लो तो संन्यास धर्म सार्थक हो जाएगा। नाचना गाना ये वेदांत सूत्र के विपरीत है। अहंग्रह उपासना का मतलब होता है मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। प्रभु ने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने, कि क्या ब्रह्म सूत्रों की व्याख्या करने वाले भगवान व्यासदेव जी नहीं जानते क्या? आप ये कैसे कह सकते हैं कि निर्विशेष निराकार ब्रह्म का ही प्रतिपादन ब्रह्म सूत्र करते हैं? अगर ब्रह्म सूत्रों की व्याख्या वेदों का विभाजन करने वाले श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासदेव जी उसकी व्याख्या की, तो निर्विशेष ब्रह्म को ही केवल व्याख्या करते। आपने गौर से नहीं देखा इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। सब कुछ वर्णन करने के बाद भी व्यासदेव जी असंतुष्ट थे। जब नारद जी से मिले तब नारद जी ने कहा आप पूर्ण काम होकर असंतुष्ट कैसे हैं? तो उनका सब कुछ रचना हो गई,
वेदों का विभाग किया, महाभारत भी वेदों का सार निकाल दिया, इतिहास महाभारत और सब पुराणों की भी रचना की, पर एक असंतुष्टि है। तो उन्होंने कहा कि संतुष्टि होगी श्री कृष्ण यश गाने से। तभी श्रीमद् भागवत की रचना। आसपास देखा, सब सन्यासियों को सोच रहे हैं कि कहीं फंसा न लें और हमको। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सार्वभौम भट्टाचार्य कौन सा ग्रंथ है जो नहीं जानते? तो सुनाए हैं, हमें वेदांत का भी पता है, शारीरिक भाष्य का भी सुना है, पर जो हमारी समझ में आया वो हम आपको कह रहे हैं। और आपने कहा भगवान शंकराचार्य को तो जगत गुरु हैं, गुरुदेव हैं, कौन ऐसा उनको नहीं मानेगा? हम भी तो उन्हीं की परंपरा में हैं। दर्शनामी शंकर संप्रदाय के आचार्य शंकराचार्य जी हैं, तो हम भी तो उन्हीं के जगन मान्य गुरु हैं। वो उनके श्री चरणों में पूरी श्रद्धा रखते हैं। प्रकाशानंद का ये कोई मानना हुआ? मानना तो तब होगा जब आप शंकर भाष्य के अनुसार बोलिए, वेदांत के अनुसार बोलिए। भगवान व्यास देव जी तो शंकर भाष्य वो मानते हैं, भावों को तो शंकर भगवान समझते हैं, उन्होंने ही तो शंकराचार्य जी के रूप में प्रकाशित किया है। हम एक शब्द में कहते हैं कि उपाधि रहित अखंड सत्ता, निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म की, ये वेदांत कहता है। जब जगत वास्तव में कुछ है ही नहीं तो जीव और ब्रह्म, इसमें भेद कैसा? फिर किसकी स्तुति, किसका प्रणाम, किसके लिए नाचना, किसके लिए गाना, किसके लिए रोना? यही था। तभी 20 वर्ष कभी रोना लिया है। किससे विनय करें, किससे प्रार्थना करें जब कोई दूसरा है ही नहीं? सब नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म स्वरूप है प्रकाशानंद जी। इसके अतिरिक्त सब स्वाप्निक, सब माया, सब मिथ्या। चैतन्य महाप्रभु ने फिर हाथ जोड़कर कहा, व्यास भगवान ने तो ब्रह्म सूत्रों का भाष्य किया है प्रभु, उस भाष्य को करने पर उन्हें शांति नहीं हुई, और जब श्री कृष्ण कथा कही श्रीमद् भागवत में, तब व्यासदेव जी की अंतिम कृति है श्रीमद् भागवत महापुराण। आप तो सर्वशास्त्र वेदता, ठीक ठीक बताइए, श्रीमद् भागवत को आप मानते हैं? हां, तो निर्विशेष ब्रह्म की प्रधानता है या ब्रह्म की प्रतिष्ठा स्वरूप श्री कृष्णचंद्र जी की, सविशेष पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तत्व श्री कृष्ण की? हां, सत्य है, सत्य है। श्री प्रकाशानंद जी, श्रीमद् भागवत को भगवान व्यासदेव जी ने सभी शास्त्रों का सार बताया है, क्योंकि आखिरी नारद जी ने उन्हें उपदेश किया था। मुझे पता है कैसा ज्ञान होता है कि वो स्वीकार नहीं करना चाहता। भगवान शंकराचार्य जी ने जो कहा है वो अपनी रट लगाए, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म है, ये निर्विशेष ब्रह्म ही साध्य है, यही बात समझ लो आप। फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भगवान शंकराचार्य श्रीमद् भागवत को यथाविधि जानते हैं, भागवत की परम श्रद्धा रखते थे, और ये जानते हैं कि भगवान व्यासदेव जी के द्वारा प्रकट हुआ श्रीमद् भागवत श्री कृष्णचंद्र सच्चिदानंद रूप हैं। फिर भी उन्होंने निर्विशेष ब्रह्म को ही अपने भाष्य में प्रधानता देते हुए चरम लक्ष्य माना है। ये जानते हो किस लिए? प्रकाशानंद जी से कह रहे कि जो बहुत बुद्धिमान है तो दौड़ दौड़ और दौड़, दौड़ा दौड़ा के थका दिया वेदांत। अरे भाई प्रकाशानंद जी ने कहा, सूत्रों के अर्थ का अनर्थ करने में कौन सा लोक कल्याण हो जाएगा? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु से कहा। महाप्रभु ने धीरे से कहा, भगवान अर्थ का अनर्थ प्रभु आप बुद्धि की धरा से ही देख रहे हो। प्रकाशानंद जी से कहा, असली में जो अनुभव का विषय है वो तो आप वाणी से बोल ही नहीं सकते हैं, आप बुद्धि की धरा में विचरण कर रहे हैं।
तर्क के द्वारा क्या सत्य वस्तु का बोध हो जाएगा? असली तो अनुभवगम्य है, तर्क प्रधान तो है नहीं। अब किसी सूत्र का कुछ भी अर्थ लगाकर आप मान बैठो, अर्थ लगाने में बुद्धि की चातुर्यता के सिवा कोई नहीं है। महाप्रभु चैतन्य देव जी प्रकाशानंद, हां तो आप ही बताओ ना, भगवान शंकराचार्य जी ने इस जगत को एकदम मिथ्या का और निर्विशेष ब्रह्म को परम साध निराकार तत्व बताया, आप ही बताइए। महाप्रभु चैतन्य देव धीरे से बोले, भगवान देखो, तर्क यहां विषय नहीं है। अज्ञान और पूर्वजन्मकृत पापों का फल है तर्क उत्पन्न होना, तर्क पे तर्क, तर्क पे वितर्क। महापुरुष ऐसे तर्क नहीं करते। ये बहुत गंभीर मुद्रा में किसी बात को जानने के लिए प्रश्न ऐसे तर्क नहीं करते। जिन्हें ईश्वर के प्रति अस्तित्व है, वो चाहे सविशेष हो या निर्विशेष, वो सब में विराजमान है, ऐसा तर्क कैसे हो सकता है? ये कैसे आपके अंदर शंका उठ सकती है कि वो श्री कृष्ण ब्रह्म नहीं? जब सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो श्री कृष्ण ईश्वर सर्वशक्तिमान सर्वांतर्यामी चराचर विश्व का स्वरूप धारण करके विराजमान है कि नहीं? ये पढ़ने लिखने से, बातें बनाने से, ध्यान उपासना से ये नहीं समझ में आता। ये समझ में आता है जब गुरु कृपा हो जाए, खूब नाम जप करे, तब सर्वत्र अपने प्रभु का दर्शन होता है। यदि सर्वत्र दर्शन होता तो फिर तर्क वितर्क कैसा? ये ग्रंथों का भार दिमाग में लाद कर घूमना क्यों? वो धुलाई हो रही है सभा में। जब जानते हो कि सर्वत्र वो विराजमान है, तो फिर ये शंका क्यों कि वो सविशेष नहीं है, वो निर्विशेष ही है। वो जब कण कण में ईशावास्यविदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, फिर कौन कण ऐसा जो ब्रह्म नहीं? तो आप कैसे ऐसे कह सकते हैं? आपने शास्त्रों को केवल बुद्धि में रखा है और तर्क के द्वारा आप उसे परास्त करते जो आपके सामने होता है। लेकिन शास्त्रों को अगर श्रद्धा में विराजमान करते तो ये तर्क खत्म हो जाता है। अंत तक बुद्धि तो तर्क में फंसी रहने से कोई अनुभव नहीं होता। शास्त्रों का पठन है तर्कातीत तत्व में स्थित हो जाना। ये तर्क, ये दो प्रकार के पुरुष होते हैं, एक होते हैं हृदय प्रधान, एक होते हैं मस्तिष्क प्रधान। हृदय प्रधान बहुत कम होते हैं, मस्तिष्क प्रधान अधिक होते हैं। मस्तिष्क प्रधान वाले बिना तर्क के परास्त हुए बात मानते ही नहीं कि बुद्धि शक्तिहीन हो जाए, तब स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से रहित हो जाती है और परमार्थ स्वरूप में स्थित हो जाती। इसलिए शंकर भाष्य है, इसलिए वेदांत रगड़ रगड़ के तर्क कर करके हार गई, बुद्धि शक्तिहीन हो गई। अब बैठ गए, जब बैठ गई तो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों हटाओ स्वरूप। महाप्रभु चैतन्य देव बोल रहे। भगवान शंकराचार्य जी ने उन तर्क के द्वारा युक्तियों को भगवत तत्व तक पहुंचाने के लिए ऐसा सूत्र रखा है कि भारी से भारी तार्किक भी लड़खड़ा करके वहां गिरे और बुद्धि शिथिल होकर भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाए। सचमुच सचमुच भगवान शंकराचार्य जी ने सीमा रख दी, नहीं कोई क्रॉस कर सकता। ऐसे तर्क की वेदांत श्रवण पठन का इतना प्रयोजन है महाराज कि बुद्धि तार्किक जो है मस्तिष्क प्रधान, वो बुद्धि थक जाए, सूक्ष्म हो जाए, पवित्र हो जाए, शांत हो जाए, भगवत स्वरूप हो जाए, तर्कों से हट जाए। तर्कों में बने रहना लक्ष्य नहीं होता, क्योंकि परमार्थ का स्वरूप तर्कातीत है। महाराज, वास्तविक ज्ञान में और अज्ञान में बहुत अंतर है, आकाश पाताल जैसा है। चैतन्य महाप्रभु बोले, ये जब तक तर्क है तो पहचान है कि वो अज्ञानी है। मतलब भरी सभा में आज असली ज्ञान का बोध हो रहा है प्रकाशानंद जी को।
वो अपने को परमार्थ की तरफ बढ़ता हुआ समझता है, लेकिन नहीं, जब तक तर्क है तब तक परमार्थ की तरफ नहीं। सच्ची श्रद्धा से परमार्थ को जाना जाता है, तर्क के द्वारा नहीं। जिसके हृदय में जितनी प्रबल श्रद्धा होगी उतना ही ज्ञान प्रकाशित होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, भगवान के वचन। क्या श्रद्धावान तार्किक होता है? क्या श्रद्धावान अभिमानी होता है? जहां तर्क है, शंका है, हमारी मान्यता है कि वो पूर्व जन्म के पापों का फल है। असली परमार्थ श्रद्धा और विश्वास के बिना नहीं जागृत होता। हम एक शब्द में कह सकते हैं कि वो ढोंग कर सकता है सिद्ध होने का, लेकिन ढोंगी से भगवान बहुत दूर होते हैं। परमार्थ का स्वरूप तर्कातीत है। भाव, सरलता, शंकाहीन स्थिति, वो केवल अपने ही आराध्य में तल्लीन रहता है। कोई तर्क प्रमाण की उसे जरूरत नहीं होती। चाहे निर्विशेष हो चाहे सविशेष, स्थिति दोनों की एक ही होती है। क्या बात महाप्रभु! चाहे निर्विशेष हो या सविशेष, स्थिति दोनों की एक होती है। वो मान अपमान से ऊपर दोनों होते हैं, ज्ञानी अज्ञानी, ज्ञानी या भक्त। अज्ञान में तर्क होता है, अज्ञान में नाना प्रकार की वासनाएं होती, लेकिन ऐसी सिद्धि क्या जिसमें इस तरह का तर्क हो। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप जिसे समझ रहे हैं कि कृष्ण 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 बोलना और वेदांत पढ़कर निर्विशेष ब्रह्म को जानना, तो आप उसे श्रेष्ठ और इसे लघु समझ रहे हैं। कृष्ण 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 बोलते जाओ, सविशेष निर्विशेष सबका अनुभव हो जाएगा। वही चीख चीख के रोज चर्चा होती है कि आप नाम जप करो, सब निराकार साकार आत्म तत्व का बोध, भगवत प्रेम सब हो जाएगा, अपने आप आपके हृदय में आ जाएगा। तो ऐसा आप कैसे बोल सकते? महाप्रभु ने कहा, आपने भगवान शंकराचार्य जी के हृदय की बात सुनी? क्या भगवान शंकराचार्य जी की हृदय की बात? तो कहा एक षटपदी की रचना हुई भगवान शंकराचार्य जी ने की। उसमें भगवान शंकराचार्य जी भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं, यद्यपि हम में आप में भेद नहीं है पक्का। बोले कैसे? बोले जैसे समुद्र और तरंग में, समुद्र से ही तो तरंग है, वायु का विकार बना तो तरंग हो गई, तो समुद्र ही तो बना है तरंग। ऐसे हम में आप में भेद नहीं। पर प्रभु समुद्र में न जाने कितनी तरंगें उठती, लेकिन एक तरंग समुद्र पैदा कर दे इतनी सामर्थ्य नहीं। ऐसा हम में आप में भेद है। अभेद ऐसे है कि समुद्र ही तरंगायमान हो रहा है। यह अभेद बात पक्की, बिल्कुल ध्रुव सत्य बात। उसी ब्रह्म की तरंग है, लेकिन एक तरंग समुद्र पैदा कर दे ऐसी सामर्थ्य किसी तरंग में नहीं है। तभी कभी चर्चा में कहा कि चाहे अभेद भाव से ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाओ, ब्रह्मविद ब्रह्म ही बहुत परम सत्य बात है, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण में सामर्थ्य है वो उन्हीं में सामर्थ्य है, वो दूसरे में नहीं है। वो ऐसा जैसे हर तरंग समुद्र ही है। वायु विकार हटा तो समुद्र ही था, वायु विकार गया तो लहर हो गई, ये बात। पर ऐसी करोड़ों लहरें हैं, पर एक लहर समुद्र नहीं पैदा कर सकती। करोड़ों लहरें समुद्र में, समुद्र है श्री कृष्ण और लहरें हैं ये सब चराचर जगत। तो जो भी ब्रह्म प्राप्त है वो भगवत स्वरूप ही है, कोई अंतर नहीं। पर श्री कृष्ण के समान ऐश्वर्य महिमा सामर्थ्य शक्ति है। सूर्य को रोक लिया गया, ये तपस्वियों में ब्रह्म ऋषियों में देखा गया कि वो अपने संकल्प से सूर्य को रोक, लेकिन सूर्य ही ना चले या रात ही ना हो, ऐसा आज तक कोई नहीं। साफ भगवान की जो बनाई हुई प्रकृति, इसका कोई परिवर्तन कर दे, वो सिर्फ श्री कृष्ण का चिंतन करके तदात्म होकर ब्रह्म रूप स्थित हो गए, पक्की बात। लेकिन जो श्री कृष्ण में सामर्थ्य, वो केवल श्री कृष्ण में सामर्थ्य है, सब उसी में समा गए, वो बात। अगर आप ब्रह्म स्वरूप और सोचो कि मैं प्रभु हुई हूं, चिंतन करके तन्मय हो गए, जो प्रभु करते हो हम कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है।
कोई नहीं है, त्रिभुवन में सब हरि शरणम है, सब हरि शरणम। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, क्या तुमने हृदय की बात नहीं सुनी शंकराचार्य जी की? ये शंकराचार्य जी का ही है। प्रकाशानंद जी एकदम आश्चर्य में हो गए, क्योंकि एकदम ऐसे सब, अरे उन्होंने कहा हमारे आचार्य का विनोद है। ओ मतलब शंकराचार्य जी ये विनोद में कह रहे हैं, और सब जो निर्विशेष ब्रह्म की बात है वो सत्य बोल रहे हो, ये विनोद कर रहे हैं। बिल्कुल सत्य बात यही है कि वो ब्रह्म निर्विशेष है। प्रभु ने कहा, फिर मैं दोहरा रहा हूं, ये तर्क से क्षुब्ध हुई बुद्धि अनुभव से शून्य होती है। क्या आपको सच्ची शांति मिल गई है? बस ये बात होती जब सामने आप सब तर्क एक तरफ हो, अंतिम बात है, क्या आपको सच्ची शांति मिल गई है? क्या सभी कुछ भूलकर अपने स्वरूप में